हमको इस सवाल में दिया हुआ है कि एक घन है और घन में से अर्धगोला काटा हुआ है। तो हमको दिया कुछ भी नहीं है इसमें। 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, पहली प्रश्नावली का 12.1 का फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो माना कि घन की जो भुजा है वो ए है और तब अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोले का व्यास जो है वो भुजा के बराबर ही होगा, तो ए ही रहेगा उसका व्यास भी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो a/2 हो जाएगी। ठीक, इतना हमने मान लिया। दिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, ना घन की भुजा दी है ना अर्धगोले का त्रिज्या दी हुई है। कुछ एक भी देते हैं ना तो सब बाकी सब निकल जाता है इसका, केवल भुजा की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें, है ना। तो हमने ये मान लिया। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण ज्वाइन करने में दिक्कत हुई थी क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक चीज हमको पता है कि इसमें 6 फलक होती हैं। घन में 6 फलक होती हैं ना, मालूम है ना अपन को। घन में 6 फलक होती हैं और प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो a² रहता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल कर आता है 6a²। तो 6a² तो ये ऐसा क्या ऐसा रहेगा। ठीक, उसमें से एक फलक में से हमने क्या करा है, अर्धगोला काट लिया है। तो अर्धगोला काट लिया है मतलब πr² माइनस हो जाएगा इसमें से, क्योंकि एक वृत्त दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला जो देखो, ऊपर वाला वृत्त दिख रहा है ना। अभी नीचे वाले की तो बात ही नहीं करी मैंने, केवल ऊपर ऊपर का एक बात कर रहा हूँ। तो वो सर्कल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो इसमें से अपन ने πr² माइनस कर दिया। पहले घन का क्षेत्रफल निकाल लगाया, घन के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, -πr²। ठीक, और अब इसमें जोड़ेंगे क्या, जो नीचे वाला ये वाला कर्व है ना, ये वक्र पृष्ठ किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो है वो जोड़ देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। पहले घन का वक्र पृष्ठ निकाला तो वो लिखा 6a², उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करा तो माइनस का πr², और फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दिया, मतलब नीचे का ये वाला जोड़ दिया जिसका मान है 2πr², है ना। पायल ज्वाइन नहीं कर पा रही है यार, अब मैं उसमें क्या करूं, नेट का इशू होगा, उसको नेट चेंज करने को बोलो, नेट चेंज करे। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसको भेज दूंगा, फिक्र मत करो। बोल दिया मैंने उसको, आप इस पे ध्यान दो दीपा। संपूर्ण पृष्ठ, पहले घन का क्षेत्रफल लगाया 6a², उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किया πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दिया। ये 3 चीजें करी, और इस टाइप के 2 सवाल हैं अपने प्रश्नावली में, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें r का मान रखेंगे, और पहले तो 2πr² में से 1πr² माइनस कर दे रहे हैं, तो 6a², ये 2πr² में से 1πr² माइनस होगा तो 1πr² बचेगा, वो भी काय का, प्लस का, क्योंकि 2πr² बड़ी संख्या है, प्लस का πr² बचेगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, r का मान रखना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से हो जाएगा 6a² प्लस πr² था ना, तो r की जगह पर क्या रख दूं, a/2 का होल स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या रख दिया मैंने, a/2, है ना। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पर 6a² प्लस पाई a का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, a² कॉमन निकालना है। a² जैसे ही कॉमन निकालूंगा दोनों में से, तो a² कॉमन निकला, इसके पास 6 बचा प्लस पाई/4। बस ये अपना आंसर हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व होगा नहीं। अगर यहाँ तक भी लिखते हो तो भी आंसर सही है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो है ना। तो ये था 5वां क्वेश्चन। और कोई सा क्वेश्चन पूछना है क्या किसी को? किसी ने किया उदाहरण का नहीं बना हो या नहीं बना हो, नहीं तो अगली प्रश्नावली की तरफ जाएं। और अगर करा नहीं है तो उदाहरण का क्वेश्चन करना है भाई, बेहद ज़रूरी है उदाहरण के क्वेश्चन करना। तो हम आयतन की तरफ बढ़ जाएं अब। कुछ नहीं बोल रहे हो मतलब ठीक है, आयतन की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और हाँ, प्लीज़ आंसर मैच करते चला करो। देखो मैं सुबह सुबह पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, केवल पढ़ा दे रहा हूँ, तो गलती होने के चांसेस हैं, गलती होने की गुंजाइश है। मैं बिल्कुल उसमें वो नहीं कर रहा हूँ कि बहुत प्रकांड पंडित हूँ, मेरे को रटे हुए आंसर में से गलती नहीं होगी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। आंसर चेक कर लिया करो एक बार। चलो अब एक काम करते हैं, आयतन के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ। आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का सीधा सीधा मतलब है कि उस आकार में, उस आकृति में कितना पानी भरा जा सकता है ना। आयतन का मतलब हमेशा याद रखो कि किसी चीज़ में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपकी बॉटल का आयतन कितना है, तो उसका आयतन निकालने के लिए हमको उसमें पानी भरो, और पानी का जितना मतलब पानी जितनी जगह घेरेगा या पानी का जितनी मात्रा होगी उसको हम आयतन बोलेंगे। पानी की मात्रा को ही क्या बोलेंगे? आयतन। किसी भी आकृति में पानी जितना जगह घेर रहा है या पानी की जितनी मात्रा है उसको हम आयतन बोलते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल देखो। गोले को स्फेयर बोलते हैं। केवल 2 मिनट का वीडियो है, केवल देखो आप केवल इसको, है ना। इंग्लिश का है लेकिन समझना क्या हो रहा है। तीनों की हाइट सेम ली हुई है, गोला, शंकु और बेलन, तीनों की हाइट सेम ली हुई है। मुझे 1 मिनट का टाइम दो बस, है ना, वीडियो देखो।
बस वीडियो इतने ही काम का था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस वीडियो में सबसे पहले, यार लक्ष्मी देख नहीं पाई, ज्वाइन ही नहीं कर पाई। ये वीडियो आयतन से रिलेटेड था और इस वीडियो में जो चीज़ समझने वाली थी वो ये है कि जब उन्होंने वीडियो में 3 आकृतियाँ ली, तीनों की त्रिज्या और हाइट सेम रखी बेटा। एक बेलन था, एक शंकु था, इसकी भी त्रिज्या और हाइट सेम थी और गोले की त्रिज्या भी सेम रखी गई। अब करा क्या इन्होंने, एक बार शंकु को भरा, पानी से भरा शंकु को, और शंकु को इसमें उड़ेला। तो ऐसे शंकु से 3 बार इनको भरना पड़ा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि शंकु का आयतन इस प्रोसेस से, शंकु का आयतन बराबर से बेलन का आयतन, इसको रुको साइड में लिखूं मैं, याली प्रोसेस समझ में आई थी आपने जब पहली बार उन्होंने क्या करा था, शंकु भर भर के बेलन में डाले थे, है ना। और कितनी बार डालना, कोई बोलेगा मुझे कितनी बार डालना पड़ा था उनको शंकु बेलन में पानी? वीडियो नहीं देखा आपने? सो रहे हो क्या भाई? 3 बार, हाँ। माइक खोल के बोल दोगे तो 1 सेकेंड लगेगा, टाइप करने में इतनी टाइम लग जाता है, मुझे बुरा लगने लगता है। शंकु को उन्होंने 3 बार बेलन में डाला था। तो क्या ये वाला मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है, शंकु का आयतन बराबर है बेलन के आयतन के, सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेलन का आयतन 3 गुना है शंकु के आयतन का, तो 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपन को गुणा करना पड़ेगा। जब हम शंकु के आयतन में 3 का गुणा करेंगे तब हमको बेलन का आयतन मिलेगा, है ना। या फिर अगर मैं 3 को यहाँ से हटा दूँ तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 होता है बेलन के आयतन का। इसको याद रखना, शंकु का आयतन कैसा रहता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक। उसके बाद अगर आप मुझसे बोलो कि उन्होंने जो गोले से शंकु में वो डाला था पानी, तो शंकु एक बार डालने पर शंकु का आधा हिस्सा भर गया था, आधा से ज़्यादा भर गया था एक्चुअली में। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, देखो कितना हिस्सा भरा था बताओ, किसी ने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने लाइनें खींची थी उस पर। जब गोले से डाला था तो कितने हिस्से भरे थे, कोई गोले से डाल रहा है, ये गोला भरा, 3 हिस्से हैं इस बेलन के, ध्यान से दिख रहे होंगे। अब जब ये डाल रहे हैं तो देखो कितने हिस्से भरा रहे हैं। ये भराया पहला हिस्सा, ये भराया दूसरा हिस्सा, बस 2 हिस्से भरा गए ना। मतलब हमारे अर्धगोले का आयतन जो होता है ना, वो अर्धगोले का आयतन बेलन के आयतन का 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3। अरे मिट गया क्या? चलो मिट गया। जो हमारा गोले का आयतन होता है ना, गोले का आयतन, अरे यार 2 मिनट यार, मुझे बस 2 मिनट दोगे क्या? 2 मिनट में आ रहा हूँ बस।
2 भरा था, 1 खाली था। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही देखा आपने। अब मैं वापस इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। गोले का पूरे जो उसका वीडियो का मतलब था ना, वो था जो हमारा बेलन का शंकु का आयतन होता है वो बेलन का आयतन का 1/3 होता है, और गोले का आयतन बेलन के आयतन का 2/3 होता है। 2/3 हिस्से बेलन का आयतन। ये समझे क्या? अगर ये समझे ना तो फिर सूत्र हमेशा याद रहेंगे। देखना, जो हमारे शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन तो बेहद इजी हो जाएगा। फिर गोले का आयतन समवॉट थोड़ा सा कठिन रहेगा। शंकु का आयतन वो था 1/3 ऑफ बेलन का आयतन। एक तिहाई, मैंने 1/2 लिख दिया। 1/3 है ना। शंकु को कितनी बार डालना पड़ा था? 3 बार। तो शंकु कितना हो गया? 1/3। 1/3 समझते हो ना, ये बेलन है यदि तो इसके 3 हिस्से करो। 3 में से केवल 1 हिस्सा भरा पाया है। 1 हिस्सा भरा पाया तो इसको बोलेंगे 1/, कुल हिस्से कितने थे? 3, 1/3। अगर 2 हिस्से भर दिए हमने तो 2 हिस्से भरा गए हैं, तो ऊपर भरे हुए संख्या 2, कुल संख्या 3, 2/3। तो गोले का आयतन बराबर से होता है 2/3 बेलन का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 बेलन का आयतन। ठीक। अब यदि हमको कहीं से भी ये पता चल जाए कि बेलन का आयतन कितना होता है, तो हम शंकु का आयतन भी लिख पाएंगे और गोले का आयतन भी लिख पाएंगे। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो अब बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आप एक बात बताओ मुझे। अगर आपके पास कुछ 1 रुपये का सिक्का है और ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं और एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो आप उसको, सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते जाओगे यदि आप, तो आपको एक बेलन की आकृति नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल एक जैसी होगी। यहां देखो, एक बेलन मिल रहा होगा आपको। सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो बेलन नहीं मिल जाएगा। अब देखना, सिक्के के अंदर जो मसाला होता है, इसको मतलब जो एरिया होता है, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है, तो उसको हम बोलते हैं πr²। बोलते कि नहीं? वृत्त जो हमारा सिक्का है उसके अंदर, सिक्का एक वृत्त की तरह है और उसके अंदर πr²। अब देखना, ये सिक्के के ऊपर सिक्का रखता गया मैं, मतलब πr² के ऊपर πr² रखता गया, और कितनी ऊंचाई तक रखा? h ऊंचाई सॉरी h ऊंचाई तक रखा। मतलब मैंने πr² को कितनी ऊंचाई तक रखा? h ऊंचाई तक। तो मुझे क्या मिल गया? बेलन मिल गया। बेलन का आयतन यहीं से निकल कर आता है। बेलन का आयतन बराबर से πr²h। एक सिक्का πr² और सिक्कों की हाइट कितनी है? h ऊंचाई तक रखा गया है, तो πr²h। तो हमें पूरे बेलन का आयतन पता चल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सिक्के के ऊपर सिक्का रखते गए तो हमें एक बेलन प्राप्त हो गया। उस बेलन का आयतन निकालना है, तो सिक्के का क्षेत्रफल होता है πr², और उन सिक्कों को हमने h ऊंचाई तक जमाया हुआ है, तो उसका आयतन निकल कर आएगा बेलन का πr²h। सही है। अब जब बेलन का आयतन आ गया है आपको, तो आपको पता है ना, जब आपको बेलन का आयतन पता चल गया है तो फिर शंकु का आयतन लिखना कहाँ कठिन है? शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3। बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। ये आ जाएगा शंकु का आयतन। आयतन की बात हो रही है, अब पानी कितना भरा जाएगा। शंकु का आयतन याद रखिएगा 1/3 πr²h। अब गोले का आयतन और बनाए। गोले का आयतन कैसे बना सकते हैं? अब गोले में ऊंचाई तो होती नहीं है भाई। गोले का आयतन कितना होगा? 2/3 πr²h, यही होगा ना। अब गोले में हाइट कहाँ होती है? पता है आपको कहाँ होती है हाइट? गोला अगर हम बनाएं
तो गोले में तो हाइट होती ही नहीं है, गोले की हाइट होती है उसका व्यास, गोले की ऊंचाई उसका व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर व्यास को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ पर हम r की जगह पर 2 इंटू आर रखेंगे, 2 इंटू आर। अब 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 4/3, और पाई वैसा का वैसा रहेगा। r का गुणा r स्क्वायर से हो जाएगा, तो r की घात 3 हो जाएगा। तो गोले का जो आयतन का सूत्र निकल कर आएगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सबसे बेसिक हमको बेलन का तो याद रखना ही है, पाई आर स्क्वायर सिक्का, और किस ऊंचाई तक रखा है, एच ऊंचाई तक। तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इजी है, बिल्कुल इजी है ना। तो हमको याद रखना पड़ेंगे ये फॉर्मूले। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पे लिख दे रहा हूँ तीनों, अगर समझ में नहीं आया तो रट लो। सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, सिक्का और सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, एच ऊंचाई तक। सिक्के का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एच ऊंचाई तक है तो एच का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर से उसका होता है 1/3, और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन। फिर उसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच होता नहीं है, एच की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा इसको बस आखिरी वाला याद रखना, 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3, बस यही याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मत याद रखना गोले के लिए, बस ये याद रखना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये केवल इसलिए बताता हूँ कि तुमको पाई आर स्क्वायर एच से ही बनाना आ जाएगा गोले का आयतन, अगर भूल गए कभी तो एग्जाम में प्रेशर के कारण से कभी कभार भूल जाते हैं। तो अपन को बेलन का आयतन अगर याद है, क्योंकि बेलन का आयतन सिक्के से बना था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर सिक्के का, और लगातार एच ऊंचाई तक रखते गए तो पाई आर स्क्वायर एच। ये केवल इसलिए है कि हमको जो है भूल गए यदि हम, तो पाई आर स्क्वायर एच में एच की जगह पर पहले तो हम बोलेंगे गोले का आयतन 2/3 होता है, तो 2/3 लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच में, और एच की जगह पर 2r रख देंगे, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा गोले का आयतन, है ना। तो उम्मीद है समझ में आए होंगे ये फॉर्मूले। आज का आपका काम यही है कि आप पहले तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सवाल हैं उनको सॉल्व कर लो, उनको हल कर लो, उदाहरण वाले जो रह गए हैं आपके, और ये 3 फॉर्मूले याद करना है, याद होना ही चाहिए, नहीं तो अगली एक्सरसाइज नहीं बनेगी, है ना। तो आज की क्लास रोक रहा हूँ मैं यहीं पर, कल फिर मिलेंगे, आज शाम को भी मिलेंगे ना। हैव अ नाइस डे।